हिस्ट्रिक नॉलेज में आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा शुभकामना। इतिहास का प्रयोग विश्वपात दो अर्थ में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारण इतिहास शब्द। इतिहास उस धातु क्रिएटर अर्थ पुरुष तथा एक वचन का तथा है जहाँ विषय या ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री का शब्द अर्थ गुना था। अनुमान होता है कि ज्ञान घटनाओं को स्वास्तिक दाग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो सत्य और शुद्धार्थ हो। इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है परसों प्राप्त उपस्थान समुद्र, जैसे कि लोक कथाएं, वीरगाथा जैसे कि महाभारत या ऐतिहासिक संख्या। इतिहास के अध्ययन करते हैं उसे अब तक घटी घटनाओं का या उससे शब्द रेखावली घटनाओं का कल्पना संग्रह वर्णन होता है। दूसरे शब्द में मानव की विषय घटनाओं का नाम ही इतिहास है या फिर और आने वाली मानव जाति से अवस्थित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। उन घटनाओं के अब ऐतिहासिक साक्ष्यों के तथ्य के आधार पर समर्थित किया जाता है। यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से बना है। इसका मतलब होता है छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होता है उसे ही ग्रीक भाषा से हिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने हिस्ट्री का नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी दी। इतिहास लिखने का काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, इसलिए इसे इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इतिहास के मुख्य आधार युगाविशेष और घटना स्थल के वो अवशेष है जो किसी न किसी रूप से प्राप्त होता है। जीवन की बहुमुखी व्यापकता के कारण सफल सामग्री के सहारे विश्व युग अथवा समाज का चित्रमायन करता। सामग्री जितनी ही अधिक होती जाती है उसी अनुपात से बीते युग तथा समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करना सख्त होता है। कल्पनामुखी चित्र निश्चित रूप से शुद्ध या सत्य ही होगा, इसलिए उपरोक्त क्रम का ध्यान रखकर कुछ विद्वान है कि इतिहास की संपूर्णता असद सी ही, फिर भी यदि हमारा अनुमान और ज्ञान प्रचुर हो, ऐतिहासिक सामग्री की जांच पहलता का इतिहास सामग्री की जांच पड़ताल के हमारी कला तत्पुरुषित होता है। कल्पना यश और विकसित हो तो अतीत का हमारा चित्र अधिक मानवीय और प्रामाणिक। रस यह है कि इतिहास की रचना में प्राप्त सामग्री वैज्ञानिक वेग से उसकी जांच, उससे प्राप्त ज्ञान का
महत्व समझने की विवेक के साथ ही साथ इतिहास कल्पना की शक्ति तथा सजीव चित्र की क्षमता है की आवश्यकता है। स्मरण रखा चाहिए कि इतिहास ने तो मत परिभाषाओं के अनुसार विज्ञान और केवल कल्पनाएं दर्शन अथवा साहित्यिक रचना है। इन सब के यथोचित संग्रहण से इतिहास का स्वरूप रचा जाता है।